आपने लोगों को अक्सर मौक़ों पर एक दूसरे को इशारों से बातें करते तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी को किसी का कत्ल करने के लिए इशारा करते देखा है, या यूँ कहें कि इशारों वाले कत्ल देखा है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको एक ऐसे कत्ल की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक इशारा किया गया और उसी इशारे पर एक कत्ल होता है। लेकिन इस पूरी कहानी में अफसोस की बात यह है कि इस इशारे को समझने में पुलिस को पूरे 2.5 साल का वक्त लग गया। जुर्म की यह सच्ची कहानी आपको हैरान कर देगी, आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी जिस टाइम आप ये पूरी कहानी लास्ट तक सुनेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक और इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं, आप लोगों को अलग अलग मौक़ों पर एक दूसरे को इशारों से बातें करते तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी को कत्ल करने के लिए इशारा करते देखा है? सवाल अजीब ज़रूर है, लेकिन क्योंकि आम तौर पर कातिल हमारे इर्द गिर्द नहीं होते, और ये बात और है कि हम में से ही कोई अचानक कभी किसी की बात पर किसी का कत्ल कर देता है, किसी के खून से अपने हाथ रंग लेता है। तो आज हम आपको एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज की कहानी बताने जा रहे हैं जो अगर कैमरे में रिकॉर्ड ना हुआ होता तो कोई भी इस कहानी पर, इस तथ्य पर यकीन नहीं करता। इस कत्ल का असली मास्टरमाइंड वही है जिसका इशारा मिलते ही जान जाने वाले शूटर ने मकतूल का काम तमाम कर दिया। उस फुटेज में तस्वीरें हरियाणा के पानीपत की है, पानीपत के घेर अरैया कॉलोनी की, और तारीख 15 दिसंबर 2021। एक शख्स गलियों से पैदल चलता हुआ एक मकान की तरफ बढ़ रहा है। वो तेज़ी से चलता हुआ मकान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर दाखिल हो जाता है। असल में ये एक शूटर था जो अभी अभी किसी की जान लेने वाला है। जाहिर है कि ऐसे आदमी या ऐसे अजनबी तो इस तरह मकान के अंदर घुस आने से उस मकान में रहने वाले लोगों का रिएक्शन कैसा होगा ये समझना मुश्किल है। वो चीखेगा, चिल्लाएगा भी, या फिर अंदर घर में जब आदमी घुसेगा तो उससे वो पूछेगा कि आने की वजह क्या है। लेकिन यहाँ मंजर बिल्कुल उल्टा दिखता है। शूटर मकान के अंदर घुस आया है और अंदर किचन से उसी घर की एक महिला इस शूटर को देखकर इशारों ही इशारों में कुछ बातें करती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि शूटर उससे क्या इशारा करता है और बदले में घर की महिला शूटर को क्या इशारा करती है। इशारों वाली ये गुफ्तगू महज 23 सेकंड की है और इस 23 सेकंड की इशारेबाजी में ही कत्ल की एक ऐसी और भयानक साजिश का सच छुपा है जिसका पता लगाने में पुलिस को पूरे 2.5 साल लग गए। वो भी तब जब पहले ही दिन से कत्ल की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी थी। अब इसे इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और, इस सीसीटीवी फुटेज के होने के बावजूद पुलिस इसके पीछे की कहानी नहीं समझ पाई, या फिर इस कहानी को समझते समझते उसे इतना वक्त लग गया। पुलिस ने इस मामले पर पहले सिर्फ गोली चलाने वाले कातिल को ही रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, लेकिन जब पुलिस ने 2.5 साल बाद इस केस को रीओपन किया, री-इन्वेस्टिगेशन किया, तो पता चला कि गोली चलाने वाला तो बस एक मोहरा भर था। असली कातिल तो घर के अंदर ही छुपी थी, वो महिला जिसने एक इशारे भर से अपने ही पति का कत्ल करवा दिया। जी हाँ, अपने ही पति का कत्ल करवा दिया। हरियाणा की दिमाग घुमा देने वाली इस मर्डर मिस्ट्री का ये सच शायद कभी बाहर नहीं आता अगर इसी परिवार के ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक मेंबर ने पुलिस को इस वारदात में घर की एक महिला के शामिल होने का मैसेज ना भेजा होता और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की इन तस्वीरों की सच्चाई ना बताई होती। अब घर की एक महिला यानी घर की एक बहू ने ही अपने पति का इस तरह से कत्ल क्यों करा दिया? अपने पति के साथ उसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी? शूटर ने घर में घुसकर गोली मारने और पकड़े जाने जैसा भयानक खतरा कैसे मोल लिया? और इस कहानी का पूरा सच क्या है, ये जानने के लिए इस वारदात को सिलसिलेवार तरीके से समझना ज़रूरी है। चलिए इसको हम सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिर इस कहानी का, मर्डर मिस्ट्री का सच क्या है। इस कहानी की शुरुआत होती है 5 अक्टूबर 2021 से। शहर के सुखदेव नगर इलाके में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने वाला विनोद बराड़ा अपने कॉलोनी के गेट के पास बैठा था, लेकिन बदकिस्मती से वो घर के पास बैठे बैठे ही एक हादसे का शिकार हो गया। एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि विनोद की दोनों टांगें टूट गईं। उसे अस्पताल में एक लंबा वक्त गुजारना पड़ा।
इस बीच पुलिस ने उस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जिसने विनोद को टक्कर मारी थी। ये पंजाब के बठिंडा का रहने वाला देव सुनार उर्फ दीपक नाम का एक शख्स था। लेकिन इस वारदात के ठीक 15 दिन बाद ट्रक ड्राइवर दीपक अचानक एक रोज पानीपत में विनोद के घर आ पहुंचा और उसने विनोद से इस मामले में समझौते कर लेने की गुजारिश की। उसने कहा कि विनोद ये केस वापस ले ले, लेकिन इसे विनोद का गुस्सा कहें या फिर कुछ और। विनोद ने केस वापस लेने से मना कर दिया, लेकिन विनोद का यही इनकार उसकी ज़िंदगी पर भारी पड़ जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। विनोद के समझौते से इनकार करने के ठीक 56 दिन बाद यानी 15 दिसंबर 2021 को एक भयानक वारदात हुई। एक्सीडेंट का आरोपी ड्राइवर दीपक अचानक फिर से समझौते के बहाने उसके घर आया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दीपक ने घर में एंट्री करते ही सीधे अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। इस बार उसके हाथ में पिस्तौल थी। घर में घुस आए इस शख्स को देखकर विनोद की पत्नी और बच्चे शोर मचाने लगे। पड़ोसी भी आ पहुंचे, मगर चूंकि दरवाज़ा बंद था वो फौरन कोई मदद नहीं कर सके और ड्राइवर दीपक ने विनोद के सिर और कमर में बिल्कुल करीब से गोली मार दी। इस हमले से विनोद की मौके पर ही जान चली गई। चूंकि ये वारदात सबकी आंखों के सामने हुआ था, कातिल के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। लोगों ने उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस दीपक को एक बार फिर गिरफ्तार कर चुकी थी। उस पर 2 अलग अलग केस दर्ज हो चुके थे। एक्सीडेंट कर जाने की कोशिश का केस यानी आईपीसी की धारा 307 का मुकदमा, जबकि इस बार किए गए कत्ल का केस यानी आईपीसी की धारा 302 का मुकदमा। जाहिर है ये मामला अब तक पूरा ओपन था, जिसमें कोई भी रहस्य की बात नहीं थी। कातिल पकड़े जाने के बाद अपना जुर्म कबूल कर लेता है। उसका कहना था कि विनोद ने एक्सीडेंट के मामले में उससे समझौते से इनकार कर दिया था, इसलिए उसने विनोद की हत्या कर दी। इस बात को अब करीब 2.5 साल गुजर चुके थे। वक्त का दरिया बहता बहता दूर निकल चुका था, लेकिन कुछ इतने ही दिनों के बाद यानी अब से महज कुछ रोज पहले पानीपत के पुलिस अधीक्षक एसपी अजीत सिंह शेखावत के मोबाइल फ़ोन पर ऑस्ट्रेलिया से अचानक एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया। मैसेज करने वाले ने विनोद मर्डर केस का जिक्र करते हुए लिखा था कि उस केस का गुनहगार अकेला वो ड्राइवर दीपक ही नहीं है, बल्कि उसकी केस की साजिश में विनोद के कुछ बेहद करीबी लोग यानी कि घर वाले ही शामिल हैं, जिसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। कहते हैं कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है। पुलिस ने इस मामले की नए सिरे से जाँच की। CIA 3 की टीम ने आरोपी दीपक के बारे में जानकारी जुटाने के साथ साथ उसके मोबाइल फ़ोन की डिटेल निकलवाई। पता चला कि बठिंडा का रहने वाला ड्राइवर दीपक हरियाणा के ही गोहाना के रहने वाले सुमित नाम के किसी शख्स से लगातार बात करता है। दीपक तो खैर 2.5 साल पहले ही गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन अब सुमित नाम का वो शख्स भी पुलिस की रडार में आ चुका था। अब पुलिस ने बड़ी खामोशी से सुमित के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत कर दी और इस कोशिश में पुलिस को एक ऐसी बात पता चली जिसने उसका दिमाग घुमा दिया। सुमित नाम के इस शख्स की मारे गए कारोबारी विनोद बराड़ा की पत्नी निधि से काफ़ी बातचीत होती थी। ना सिर्फ बार बार बल्कि लंबी बातचीत होती थी। अब पुलिस ने विनोद के कत्ल के सिलसिले में सुमित को हिरासत में ले लिया था, जिसने कत्ल के 2.5 साल बाद न सिर्फ कत्ल में अपना हाथ होने की बात कबूल कर ली, बल्कि ऐसा खुलासा करके हर किसी को चौंका दिया कि ये कत्ल उसने खुद विनोद की पत्नी निधि के कहने पर करवाया था। यानी साजिश में विनोद की पत्नी निधि भी शामिल थी। लेकिन आखिर निधि ने सुमित के साथ मिलकर अपने ही पति विनोद का कत्ल क्यों कर दिया, वो भी तब जब पति पत्नी में किसी तरह का कोई विवाद नहीं था, कोई मनमुटाव नहीं था। सवाल ये भी था कि आखिर सुमित और निधि एक दूसरे को कैसे जानते थे। सवाल ये भी था कि अगर इस कत्ल के पीछे सुमित और निधि ही शामिल थे, तो फिर ट्रक ड्राइवर ने अकेले विनोद का कत्ल करने का दोष अपने सिर पर क्यों ले लिया। 2.5 साल बाद ही सही, कत्ल एक ओपन एंड शट केस अब एक पेचीदा मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो चुका था और कत्ल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद मखलूद की बीवी थी। दरअसल इस कत्ल की साजिश को रचने वाली पत्नी ने न केवल अपने पति के नाम की सुपारी दी, बल्कि इस इल्ज़ाम से बचने के लिए प्लान बीवी बनाया था। यहाँ तक कि वो अपने पति के कातिल के घर का पूरा खर्च भी उठाने को तैयार हो जाती है। पर सवाल यही था
कि आखिर निधि ऐसा क्यों कर रही थी, उसने अपने पति का कत्ल क्यों करवाया। तो इन सवालों के जवाब भी जान लीजिए, वो भी आपको हम बता देते हैं, उनको भी समझिए। विनोद की पत्नी निधि साल 2021 में एक जिम में फिटनेस ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी। उसी जिम में गोहना का रहने वाला सुमित ट्रेनर के तौर पर काम करता था। वहाँ सुमित और निधि में पहले दोस्ती हुई और फिर दोस्ती नज़दीकियों में बदल गई। और जाहिर है कि निधि शादीशुदा थी, तो जब निधि के पति विनोद को अपनी बीवी के इस अफेयर के बारे में पता चला, वो इसका विरोध करने लगा। उसकी निधि से सुमित को लेकर कई बार कहासुनी भी हुई और बस इसी के बाद निधि ने अपने पति विनोद को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और नए नए बॉयफ्रेंड सुमित के साथ मिलकर उसके कत्ल की साजिश रच डाली। सुमित ने अपने किसी जानकार के जरिए ट्रक ड्राइवर दीपक से बात की। तय ये हुआ कि दीपक ट्रक से कुचलकर विनोद की हत्या कर देगा और अगर कहीं ये कोशिश में नाकाम हो गया तो फिर प्लान बी पर काम होगा। प्लान ए के मुताबिक सुमित और निधि ने दीपक को 10 लाख रुपए की सुपारी दे दी थी और फिर उसके इशारे पर दीपक ने पहले विनोद को ट्रक से कुचलकर मारने की कोशिश की और जब इस काम में वो नाकाम रहा तो कुछ दिन बाद उसने समझौते के बहाने विनोद के घर धावा बोला और आखिरकार गोली मारकर उसकी जान ले ली। यही प्लान बी कामयाब हो गया और विनोद की हत्या कर दी गई। निधि ने अपने उसी पति यानी विनोद के रुपयों से उसकी सुपारी दी जिस पति का उसने कत्ल करवाया। यहाँ तक कि आगे भी जेल में रहने तक उसके और उसके पूरे परिवार देखभाल करने का जिम्मा निधि और सुमित ने ही उठा रखी थी और किसी को इसकी खबर ही नहीं थी। वो तो जब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले विनोद के एक भाई को अपनी भाभी की इस करतूत के बारे में खुफिया खबर मिली तो उसने चुपचाप इसके बारे में पानीपत पुलिस के एसपी से व्हाट्सएप के जरिए शिकायत और दोबारा नए सिरे से इस केस की तफ्तीश करने को कहा तो असली कहानी सामने आ गई। हालांकि इस स्टोरी को सुनाने में मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता हूँ, ना किसी को तकलीफ़ देने का इरादा था। आपको सतर्क करना था और आपको खबरदार करना था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।